कहानी की शुरुआत होती है एक ग्रुप एक्सप्लोरर्स से, जिनकी लीडर है सोफिया, और वो सब पैसिफिक ओशन में मौजूद हैं। सोफिया एक बहुत ही बड़ी फीमेल शार्क लिलीज को तलाश कर रही हैं। अचानक उनके सिस्टम पर एक अलर्ट आता है कि वो शार्क उनके बहुत करीब आ चुकी है। सोफिया तुरंत सभी डाइवर्स को ऑर्डर देती है, नीचे उतरो और शार्क को पीछे से कवर करो। जिसके बाद कुछ डाइवर्स समुद्र में छलांग लगा देते हैं, जिनमें सोफिया का हस्बैंड क्रिस भी शामिल होता है। थोड़ी देर की तलाश के बाद वो एक छोटे मरे हुए व्हेल मछली को देखते हैं, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा कि वो मरी कैसे। क्रिस उसके करीब जाता है और देखता है कि उसके जिस्म पर शार्क के काटने के निशान हैं। तभी अचानक बहुत सारी फीमेल शार्क्स निकल आती हैं और पता चलता है कि वो सब लिलिस की बेटियां हैं। तभी लिलिस खुद सामने आ जाती है और सब उसे देखकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उसका साइज पिछली बार के मुकाबले में डबल हो चुका होता है। 2 महीने पहले जब वो सब लिलिस को देखने आए थे, तब उसका साइज 3 मीटर था। अब लिलिस सिर्फ 2 महीने में 7 मीटर लंबी हो चुकी है। सोफिया क्रिस से कहती है कि जल्दी से उसका सैंपल लो, ताकि हम उसके तेजी से बढ़ने का राज जान सकें। क्रिस हिम्मत करके उसके करीब जाता है सैंपल लेने, लेकिन लिलिस तुरंत उस पर हमला कर देती है। उसी वक्त क्रिस और सोफिया के बीच कनेक्शन कट जाता है। सोफिया बहुत परेशान हो जाती है और खुद समुद्र में उतर जाती है ताकि अपने हस्बैंड को ढूंढ सके। वो जैसे ही नीचे जाती है, उसे क्रिस का कटा हुआ बाजू मिलता है और वहां और किसी डाइवर का कोई नामो निशान नहीं होता। वो समझ जाती है कि वो सब शार्क की खुराक बन चुके हैं, मगर वो हिम्मत नहीं हारती और फैसला करती है कि किसी तरह उस शार्क से सैंपल लेकर ही रहेगी। वो लिलिस के करीब पहुंचती है और सैंपल लेने की कोशिश करती है, लेकिन शार्क उस पर भी हमला कर देती है। सोफिया खुशकिस्मती से एक जाल में फंस जाती है, लेकिन शार्क जाल को खींचती हुई समुद्र की गहराइयों में ले जाती है। किसी तरह से वो जाल से निकलने में कामयाब हो जाती है और खुद को बचा लेती है। फिर 3 साल बीत जाते हैं और हम पहुंचते हैं पेरिस, जहां 2 नौजवान लड़के सीन नदी में मछलियां पकड़ रहे होते हैं। लेकिन अचानक उनके जाल में एक बम आ जाता है। ये देखकर वो दोनों लड़के पुलिस को इस बम की खबर देते हैं।